इंडिया चमन शहर और गिरदो नवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश हो गई। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोशिक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला, जराबंद, तौबा चिकजई, ख्वाजा इमरान रेंज में भी बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोशिक टॉप पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बाद सदे-नगाह मुतासिर। मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बिग से लिल्ला इंटरचेंज, M3 फैजपुर से समुंदरी इंटरचेंज, M4 शेर शाह से खानेवाल, M5 शेर शाह से जाहिर पीर और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। मोटरवे M4 खानेवाल से पिंडी भट्टियाँ और M5 जाहिर पीर से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों के धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र ना करने का मशवरा। भारतीय सरपरस्ती फितने खवारिश का शिमाली वज़ीरिस्तान बोया में फोर्सेस के कैंप पर हमला। पाक वतन के 4 बहादुर जवान शहीद। फितने खवारिश के तमाम 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक खवारिश के हमले में बच्चों और ख़वातीन समेत 15 बेगुनाह शहरी ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमले की मजम्मत। फितने खवारिश के 4 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। अफगान सरजमीन से ख्वारिश के हमले में 4 पाकिस्तानी फौजियों की शहादतों पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। पाकिस्तान में तैनात अफगान डेप्टी हेड ऑफिस मिशन के दफ्तर खारजा में तलबी बाज़ाब्ता डिमॉश कर दिया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान को तशवीश है। अफगान तालिबान रजीम फितने खवारिश और कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मावनत कर रही है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होने का इम्कान। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर को आगाह कर दिया। 16 अक्टूबर के बाद केस की समाअत 3 बार मुलतवी हो चुकी। केस में शहादतें, मुल्जिमान का 342 का बयान और हतमी दलाइल मुकम्मल हैं। इस्तग़ासा के जवाब दाखिल कराने के बाद फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। कोहिस्तान माली स्कैंडल के मुल्जिम कैसर इकबाल की 14 अरब रुपए की प्ले बार्गेन के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की दरख्वास्त। नैब ज़राए के मुताबिक मुल्जिमा महकमा C&W में हेड क्लर्क थीं। मुल्जिम और उसकी अहलिया के नाम पर 10 अरब रुपए की गाड़ियां, बंगले, प्लाजे, सोना और दीगर असासे हैं। 4 अरब रुपए के असासे बेनामी डंपर ड्राइवर के नाम खरीदे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। FBR की कारकर्दगी से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में FBR के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। कराची में भत्ता खोरी में मुलव्वस बैरून मुल्क मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने विफाक को खत लिख दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, विफाक से बैरून मुल्क भत्ता खोर माफिया से मुतालिक बात हुई है। भत्ता खोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। बिल्डर्स और ताजिरों की शिकायत पर काम कर रहे हैं। भत्ता खोरी के खिलाफ पहले की तरह अब भी कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तान ने दरियाई शनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक पाकिस्तानी कमिश्नर बराए सिंतास ने पानी की कमी पर भारत को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंतास माहिदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। 10 से 16 दिसंबर तक चनाब में पानी का बहाव 10 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। एक मौके पर यह बहाव 870 क्यूसिक तक गिर गया था। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने जियो न्यूज़ को बताया कि भारत को चनाब में पानी की कमी पर खत लिखा है, जहलुम का जायजा ले रहे हैं। भारत जब और जहां भी पानी रोकेगा आवाज़ उठाएंगे, आईनी और कानूनी हक के लिए हर फोरम पर जाएंगे। भारत दरियाओं का डेटा शेयर नहीं कर रहा, जो सिंतास माहिदे की सरी खिलाफ वर्जी है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक 17 दिसंबर से चनाब के बहाव में बेहतरी आना शुरू हो चुकी है और मराला के मकाम पर पानी का बहाव मामूल पर आ रहा है। We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water
If India is allowed to violate treaty and obligations of India under the treaty with impunity, we are setting a very dangerous precedent. You will call on India for the immediate restoration of the Indus Water Treaty in full, stop weaponization of water. भारत ने बगैर इत्तला दिए दरियाई चनाब में पानी रोका। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भारत को खबरदार कर दिया। आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। कहा, पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका कि पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत की जानिब से चनाब में बगैर बताए पानी छोड़ने का मकसद पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुँचाना है। पाकिस्तान भारत के साथ तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है, मगर अपने आबी हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। अगर भारत को इसी तरह सिंतास माहदे और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त मिलती रही तो एक ख़तरनाक मिसाल बन जाएगा। गाज़ा के स्कूल में कायम पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज की गोलाबारी। 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली शेलिंग का निशाना बनने वाला कैंप मोहल्ले में वाक़ है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि शुमाली गज़ा में मशकूक सरगर्मियों के बायस कार्रवाई की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उसने गज़ा अमन मंसूबे का हिस्सा बनने पर गौर की पेशकश की। ताहम अभी हमें ममालिक को बहुत से सवालात के जवाबात देना है। जिन ममालिक से हमने बात की वो जानना चाहते हैं कि मैंडेट और फंडिंग मैकेनिज़्म क्या होगा। इससे पहले कि हम किसी मुल्क से फ़ौजी एहलकारों की शमूलियत की यकीन दहानी लें, हमें इन्हें मज़ीद कई जवाबात देना है। कई ममालिक ऐसे हैं जो तमाम फ़रीक़ों के लिए काबिल कबूल हैं और वो स्टेबलाइजेशन फोर्स का मजबूत हिस्सा बनने के लिए आगे आना चाहते हैं। पाकिस्तान कलीदी होगा अगर वो इस मामले में तैयार हो। गाज़ा जंग बंदी के अगले मरहले पर बातचीत के लिए कतर, मिस्र और तुर्की के आला ओहदेदार मायामी पहुँच गए। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो गाज़ा जंग बंदी के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। साथ ही हमास को गैर मुसल्लह करने पर भी जोर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्को रूबियो ने कहा, अगर हमास मुस्तक़बिल में कभी ऐसी पोजीशन में हो कि वो इसराइल को धमकी दे या हमला कर सके तो अमन नहीं कायम हो सकेगा, इसलिए हमास का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। खलीलुल हया का कहना है कि हमास के पास हथियार रखने का जायज़ हक है। इनकलाबी तालिब इल्म शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में आज यौम सोग। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ लाखों अफराद के मुजाहरे। दारुल हुकूमत के कल्ब शाहबाग में तारीखी एहतजाज। शरीफ उस्मान के कातिलों को इंसाफ के कचहरे में लाने तक मुजाहरे जारी रखने का आज़म। और शाम में दाइश के ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी। सदर ट्रम्प ने कहा कि शाम की हुकूमत अमेरिकी कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत कर रही है। अमेरिका पर हमला करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। शामी हुकूमत का भी दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस जारी रखने का ऐलान।